जी चोपड़ा साहब, देखिए इसके दो अरोड़ा पहलू साहब, हैं। सर सचिन पहला अरोड़ा, आज पहला चोपड़ा साहब पहलू की ये छुट्टी है। है कि जहां तक विदेशी कंपनियों का या मोनोपोली का सवाल है, वो एक दूसरा हिस्सा है डिबेट का। और जहां तक हिंदुस्तान की बातें हैं, वो दूसरा है, उसका पहलू है। अगर आप ये, जैसा कि मैंने आपकी बात सुनी और भी पैनलिस्ट की बात सुनी, अगर आपको ये लगता है कि मुस्लिम लाइफ मैटर्स का ट्रेंड चलाना देशद्रोह है, नहीं एंटी नहीं सर, मैं क्लियर नेशनल दोबारा है, कर दूं। नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तहसीन ने भी शुरू क्लियर कर रहा था डॉक्टर फारूक। जी, जरा संयम से मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं बहुत आपका धन्यवाद करूंगा उसके बाद, पहले भी। देखिए मेरा कहना क्या है अब इस पे, चोपड़ा साहब आप बात समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अमेरिका में क्या हो रहा है वो इनकलकेट हमें इंडिया में नहीं करना। अमेरिका का अलग एक उनका सिस्टम है, हमारा एक अलग सिस्टम है। और मैं इस बात के हमेशा खिलाफ रहा हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में किसी भी बाहर के मुल्क का, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो फ्रांस हो, उसकी दखल अंदाजी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात ट्विटर की, फेसबुक की, इन चीजों की, ये प्राइवेट कंपनीज हैं और हमारे पास, हर हिंदुस्तानी के पास ये चॉइस है कि हम उसको यूज करें या नहीं करें। वो कंपेल नहीं है हम उसके लिए। मैं अगर यूज नहीं करना चाहता तो मैं नहीं करूंगा। अगर मुझ सबसे बड़ा जो जो चूंकि आप ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स और WTA दोहा राउंड से बहुत सारी चीजें गवर्न होती हैं कमर्शियल में, तो आप बैन तो नहीं कर सकती गवर्नमेंट, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, मैं समझता हूं। लेकिन ये हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा चॉइस है, मैं यूज करूं या मैं नहीं करूं, नंबर वन। नंबर टू, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सचिन भाई, वो ये है कि जहां तक आपने बड़े खूबसूरती से एक बात को किनारे कर दिया, अब मैं कपिल मिश्रा की बात करता हूं। कपिल मिश्रा साहब ने के बयान की भर्त्सना किसी और ने छोड़ी, अमित शाह साहब ने की है। तो क्या आप अमित शाह साहब को भी ये कहेंगे, जो मेरे देश के गृह मंत्री हैं, कि वो अमेरिका से इंस्पायर हो रहे हैं? उन्होंने एक न्यूज चैनल के उसमें कहा है कि ऐसे बयान में आता हुआ है। फिर शाहीन बाग के हिंदुस्तान और नहीं, एक सेकंड, मैं एक ही कैटेगरी में लाना चाह रहा हूं भाई। मैंने नहीं बोला सेलेक्टिव आउटरीच होना ही नहीं चाहिए। और दे दीजिए, मैं कह रहा हूं सेलेक्टिव आउटरीच ही नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ आपके सेंटेंस को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। आपने कहा कि मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका क्या कर रहा है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। इमाम का चिकन नेक काटना, मेरे देश में शर्जिल इमाम का चिकन नेक काटना, अरुंधति राय का कहना है कि CAA की आड़ में मुस्लिम जेनोसाइड हो रहा है, ये भी उसी कैटेगरी में, उससे ज्यादा कैटेगरी में ही आता होगा ना, भड़काऊ, ये भी तो उसी कैटेगरी। सचिन भाई मैं क्या कह रहा हूं सुन लीजिए। आप मेरे देश के नागरिक हैं, मैं आपके हम एक देश के नागरिक हैं। मेरा आपका खूब झगड़ा हो सकता है और हम इश्यूज पे खूब लड़ सकते हैं और खूब बहस कर सकते हैं, और करते भी हैं और करते रहेंगे। यही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल भावना है। लेकिन अगर ये आप मेरे खिलाफ कुछ बोले तो मैं कहीं जाके मदद मांगने जाऊं, मैं इसका हामी नहीं हूं, कोई नहीं है इसका हामी। लेकिन मसला क्या है, अगर ट्विटर या फेसबुक, मैंने आपका जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट था जिसमें आपने मेरे कानून मंत्री का स्टेटमेंट सुनाया, रविशंकर जी का, मैं ये कहता हूं कि सरकार की पॉलिसी क्या है, क्या रेगुलेशन है। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इस पर ऑलरेडी रिट्स पेंडिंग है, कुछ PIS पेंडिंग है। सरकार एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री गले मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वहां जाते हैं, उनके ऑफिस जाते हैं। सरकार अपना रिसेसमेंट पॉलिसी लेवल पे दर्ज करे ना लाके कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। मसला क्या है सचिन भाई, मसला क्या है, मसला क्या है, सुन लीजिए, 32 सेकंड में बात खत्म करूंगा। मसला क्या है कि सरकार और एक जो रूलिंग पार्टी है वो पूरी तरह ये फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पे डिपेंडेंट है। एक से बोलेंगे पर करेंगे नहीं। और जब अफसोस तब भी होता है जब आपको सर मेरा ये कहना है ना, डोबिंदर सचदेव आप बहुत देर से बैठे हैं, कमेंट आपका लूंगा, लेकिन उससे पहले शहजाद और शुभरास्ता, फिर उसके बाद तहसीन। शहजाद, शुभरास्ता, जो मेरी बहन शुभरास्त्रा ने एक बात बोली कि जो 2 सदनों से कानून पारित हो गया हो वो असंवैधानिक नहीं हो सकता, तो मैं अपनी बहन को ये कहूंगा कि आर्टिकल 32 से 35 पढ़ लें संविधान का और देख लें कि बहुत सारे ऐसे कानून इस देश की संसद ने पास किए हैं जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खत्म कर दिया है, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये फंडामेंटल राइट है, ये आपका मूलभूत अधिकार है भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त, कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को सीख कर सकते हैं। नंबर 3 ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत सारी रिसेंट जजमेंट्स में ये कहा है कि पीसफुल एजिटेशन और प्रोटेस्ट आपका अधिकार है, राइट। तो डेमोक्रेसी में माई वे और हाईवे नहीं होता कि सिर्फ आपकी बात चलेगी या मेरी बात चलेगी, या आपकी बात नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं चलेगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सचदेव साहब ने कहा कि क्या हिंदुस्तान अपना खुद का कोई प्लेटफॉर्म जैसे चाइना ने तैयार किया है वैसा नहीं कर सकता, मैं समर्थन करता हूं। और इसके लिए भारत सरकार को पहले ये करना चाहिए कि ट्विटर, फेसबुक पे जो हमारे ऑफिशियल अकाउंट है भारत सरकार के, उसको डिलीट करना चाहिए।
ये होता है प्रोटेस्ट। अगर इंडिया गवर्नमेंट अपने अकाउंट डिलीट करेगी तो ये जाएगा सिंबल, ये जाएगा मैसेज कि देखो हम तुम्हारा विरोध कैसे करते हैं। है हिम्मत करने की? बोलिए। हम में इतने लोग बैठे हुए हैं, सबके फेसबुक और ट्विटर अकाउंट है हिम्मत आप लोगों में अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट करने की? मैं चैलेंज करता हूं, लिखिए, मैसेज दीजिए। जी न्यूज में करोड़ों दर्शक हैं, अगर हम लोग यहाँ बैठ के डीएक्टिवेट करेंगे तो बहुत बड़ा मैसेज आएगा। फारूक साहब को टाइम मिल जाएगा, ठीक है, फारूक साहब सबको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। जो आपने चैलेंज किया, नहीं मुझे ये नहीं समझ में आती, नहीं ठीक है, मुझे ये नहीं समझ में आती, नहीं मुझे ये नहीं समझ में, उस संविधान उस एक्ट को पूरा नहीं डाले जाना चाहिए, सिवाय इसके कि मुसलमान डराऊं पर गुलाम नहीं है आप गुलाम नहीं है, मैं विपक्ष का गुलाम नहीं हूँ। डेमोक्रेसी मेरा मत है, मेरा नेता बच्चे की हत्या की है, वो नहीं बोलेगा कोई नेशनल टेलीविजन पर आकर नहीं कहने को तैयार है। मेरी बहन कोई भी किताब पढ़ रही है आपके संविधान की, दोबारा मेरा संविधान का क्रैश कर लीजिए, जो हमारी संवैधानिक। तो फारूक खान, मेरा सवाल मैं दोबारा उसी पर आ जाता हूँ। फारूक खान